हेलो फ्रेंड्स, मेरे इस वीडियो पे आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में आपको प्रेम विवाह और विवाह के बारे में कुछ बातें बताने जा रहा हूँ। आमतौर पर मेरे जो व्यूवर्स हैं मुझसे यही सवाल पूछते हैं कि मेरा हाथ देख के बताइए कि हमारा विवाह अरेंज मैरिज होगा या लव मैरिज होगी। तो ये जो वीडियो है मैंने स्पेशली लव मैरिज और अरेंज मैरिज के ऊपर बनाई है कि कौन कौन से लोग जो लव अफेयर्स में हैं उनकी लव मैरिज होनी पॉसिबल है या नहीं, वो अपना हाथ देखकर इस चीज़ का ज्ञात कर सकते हैं, इस चीज़ को ज्ञात कर सकते हैं। तो मैं साथ के साथ आपको वो सारी लाइन ड्रॉ करके भी दिखाऊंगा और पूरी विस्तार में बताऊंगा कि कैसे कैसे कौन कौन सी लाइन है जो हमें लव मैरिज के बारे में जानकारी देती। सबसे पहले हाथ की रेखाएं, इनके बारे में ज्योतिषों और विद्वानों ने बहुत सी रेखाओं की जानकारी दी हुई है, जिनमें से एक हृदय रेखा है जो जीवन में प्रेम संबंधित प्रेम विवाह के योग को बताती है। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि हृदय रेखा कौन सी है। इसके लिए मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। ये जो लाइन है छोटी उंगली से शुरू होकर इस तरफ को चलती है और ये आम तौर पर ये कई बार यहाँ आके ख़त्म हो जाती है, कई बार ये हृदय रेखा यहाँ तक गुरु पर्वत तक पहुँच जाती है। इस लाइन को हम हार्ट लाइन या हृदय रेखा कहते हैं। इस रेखा का संबंध सहन शक्ति, आत्मिक भावना, आपके जीवन में प्रेम विवाह का योग है या नहीं, और इन सब बातों के साथ साथ हृदय संबंधित विभिन्न भावों को बारे में भी होता है। किसी भी स्त्री या पुरुष के प्रेम के बारे में पता लगाने के लिए उसके मुख्य रूप से शुक्र पर्वत, हृदय रेखा, विवाह रेखा को विशेष रूप से देखा जाता है। इन्हें देखकर हम किसी भी व्यक्ति या स्त्री का चरित्र या स्वभाव जान सकते हैं। हृदय रेखा के बारे में मैं बता चुका हूँ कौन सी होती है। अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि शुक्र पर्वत कौन सा होता है। ये जो एरिया है लाइफ लाइन के नीचे वाला, इस लाइन का मैं लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, ये होती है लाइफ लाइन। इसके बीच वाला भाग, ये वाला भाग, माउस का कर्सर जो आप देख रहे हैं, इस भाग को हम शुक्र पर्वत कहते हैं। और इसके बाद विवाह रेखा, ये जो लाइन है छोटी सबसे उंगली है, इसके और हृदय रेखा के बीच में जो लाइन होती है छोटी से, आमतौर पे ये यहाँ एक लाइन होती है छोटी सी, इस रेखा को हम विवाह रेखा कहते हैं। इन सभी चीज़ों को यानी कि हृदय रेखा को जो मैं फिर से ड्रॉ कर रहा हूँ, ये वाली जो लाइन है विवाह रेखा को, और ये जो माउंट है शुक्र का माउंट है, इन सभी को देखकर हम ये ज्ञात कर सकते हैं कि किसी के किस्मत में प्रेम विवाह है, उसका स्वभाव कैसा होगा, उसका चरित्र कैसा होगा। इन सभी को देखते हुए हम जानकारी ले सकते हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं। इन सभी को मैं फिर से हटा देता हूँ। शुक्र क्षेत्र की स्थिति अंगूठी के नीचे भाग में होती है। जिन व्यक्तियों के हाथ में शुक्र पर्वत अधिक उठा होता हो, यानी ये वाला हिस्सा हो, ये वाला हिस्सा जिनके हाथ में उभरा हुआ ऊपर की ओर उठा हुआ हो, ये शुक्र पर्वत अधिक उठा हुआ होता है, उन व्यक्ति का स्वभाव विपरीत सेक्स यानी कि अपोजिट सेक्स के प्रति तीव्र आकर्षण रखने वाला होता है। वह व्यक्ति वासनात्मक प्रेम की ओर झुका होता है। यानी जिन लोगों का ये एरिया बहुत ज़्यादा उभरा हुआ होता है, ऐसे लोग प्रेम में कम और सेक्स में ज़्यादा रुचि रखते हैं। यदि किसी स्त्री या पुरुष के हाथ में अंगूठे का पहला पोर है, जो पहला पोर है बहुत छोटा हो और मस्तिष्क रेखा ना हो। अब मैं सबसे पहले आप बात करते हैं, ये जो अंगूठा का पहला पोर है, ये वाला एरिया, और ये जो लाइन है ये मस्तिष्क रेखा होती है, यानी माइंड की लाइन, जो मैंने दोनों चीज़ ड्रा की हुई है। यदि किसी स्त्री का हाथ या
ये पहला पोर बहुत छोटा हो और मस्तिष्क रेखा ना हो तो वह स्त्री बहुत वासनात्मक होती है और वह अपोजिट सेक्स को देखते ही अपने मन पर काबू नहीं कर पाती हैं। यदि हथेली में विवाह रेखा एवं कनिष्ठा उंगली के मध्य में 2-3 स्पष्ट रेखाएं हो तो वह स्त्री या पुरुष के उतने ही प्रेम संबंध होते हैं। मैं अभी आपको ड्रॉ करके बताता हूँ। हमारी यहाँ पे एक लाइन होती है जो मेन लाइन होती है, इस तरह होती है वर्टिकल। अगर इसके साथ 2-3 लाइन और हैं छोटी वाली, इसके ऊपर नीचे ऐसे, तो हम कह सकते हैं कि उस व्यक्ति या पुरुष या स्त्री के उतने ही प्रेम संबंध होंगे। और किसी पुरुष की केवल एक ही रेखा है और यह स्पष्ट अथवा अंत तक गहरी हो। अब इन लाइन को मैं क्लियर करके फिर से बताता हूँ। किसी पुरुष की सिर्फ एक ही लाइन हो ऐसे, और यह बिल्कुल क्लियर हो, यानी इसमें कोई ऐसी वैसी आड़ी तिरछी लाइन ना हो, जैसे कि ऐसे लाइन और ना हो। ऐसा व्यक्ति एक पत्नी प्रथा होता है और वह अपनी पत्नी से अत्यधिक प्रेम करता है। हृदय रेखा का विश्लेषण करके ये बताया जा सकता है कि जीवन में प्रेम विवाह का योग है या नहीं है। हृदय रेखा पहले मैं ड्रॉ करके बता चुका हूँ। ये जो लाइन है ये यहाँ तक आती है, या तो फिर ये लाइन गुरु तक पहुँच जाती है। ऐसे थोड़ी सी आगे बढ़ के गुरु के नीचे आके ख़त्म होती है। जिस व्यक्ति के हाथ में हृदय रेखा गहरी या स्पष्ट हो, ये वाली लाइन जालीनुमा ना हो, बिल्कुल प्लेन हो, स्पष्ट हो, और वह तर्जनी उंगली, ये वाली उंगली जो है तर्जनी होती है, या मध्यमा, ये वाली मध्यमा कहते हैं, मध्यमा उंगली पर ख़त्म होती हो, तो ऐसे व्यक्ति को अपने जीवन में अपार सफलता मिलती है। साथ ही प्रेम संबंध में भी कामयाबी उनकी संभव होती है। जिन व्यक्तियों की ये जो लाइन है या तो यहाँ पे आके ख़त्म हो, या फिर जिनकी हृदय रेखा जाकर इस उंगली के नीचे ख़त्म हो, ऐसे व्यक्ति के प्रेम विवाह होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। जब भी चंद्र पर्वत से रेखा निकलकर भाग्य रेखा को मिलती है तब वह व्यक्ति की प्रेम विवाह होने का योग बनता है। अब मैं आपको दोनों लाइन ड्रॉ करके दिखाता हूँ। ये है हमारी भाग्य रेखा जो यहाँ नीचे से चलती है, जो यहाँ से चलती है शनि तक पहुँचती है। ये जो इधर वाला एरिया है, माउस का कर्सर चला रहा हूँ, ये चंद्र का एरिया। अगर इसमें से कोई लाइन ऐसे जाके इससे मिल जाए, टच हो जाए, तो यह भी एक प्रेम विवाह होने का योग बनता है। ऐसे व्यक्तियों का प्रेम विवाह होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। हार्ट लाइन की ब्रांच गुरु पर्वत पर सीधी चली जाए तो भी उस व्यक्ति के प्रेम विवाह होने के चांसेस होते हैं, प्रेम विवाह होता है। मैं आपको एक बार फिर से बताता हूँ। ये जैसे एक हार्ट लाइन आ रही है जो यहाँ पे आके ख़त्म हो रही है, इसमें से एक कोई लाइन सीधी निकल के यहाँ पहुँच जाए गुरु पे, तो ऐसे व्यक्ति के भी प्रेम विवाह भी होता है। पूरे 100% चांसेस होते हैं वे प्रेम विवाह होने के। यदि विवाह रेखा पर त्रिशूल हो तो उस व्यक्ति का विवाह दूसरी कास्ट में होता है, यानी कि प्रेम विवाह होने के चांसेस पूरे होते हैं। मैं ड्रॉ करके दिखाता हूँ। यानी अगर ये जो रेखा है इस पे त्रिशूल हो, जैसा ऐसे कुछ 3 रेखाओं में आ जाए, 3 रेखाओं में बट जाए ऐसे, तो ऐसे व्यक्ति का विवाह अपने कास्ट में नहीं दूसरे कास्ट में होता है और प्रेम विवाह होता है और बहुत ही शानदार विवाह माना जाता है। इसके आगे बढ़ते हैं। मैं इन रेखाओं को मिटा रहा हूँ। विवाह रेखा सूर्य रेखा से मिल जाए तो व्यक्ति को विवाह के बाद बहुत ही मान सम्मान की प्राप्ति होती है और प्रेम विवाह की चांसेस प्रबल हो जाते हैं। सूर्य का मैं बना के बताता हूँ। ये जो अनामिका उंगली है उसके नीचे लोगों की लाइन होती है और बहुत से लोगों की लाइन यहाँ से शुरू होके अनामिका के नीचे सूर्य तक जाती है। अब यहाँ क्या कहा जाता है कि सूर्य रेखा, वह रेखा सूर्य रेखा से मिल जाए
तो व्यक्ति को विवाह के बाद बहुत मान सम्मान मिलता है और उनका जो विवाह है, प्रेम, अगर कोई प्रेम प्रसंग चल रहा है, कोई अफेयर है, तो प्रेम होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। कहने का मतलब है, अगर विवाह रेखा जो ये जो लाइन है ये लंबी होकर इस लाइन को टच कर जाए तो भी प्रेम विवाह ही होता है। अब लास्ट जो रह गया है एक पॉइंट, वो भी मैं स्पष्ट कर देता हूँ वीडियो में। यदि प्रणय रेखा से कोई रेखा निकल कर ऊपर की ओर जाए तो प्रेम में सफलता, सुंदर पति या पत्नी की प्राप्ति होती है। अगर ये प्रणय रेखा है, विवाह रेखा है, अगर इसमें से कोई रेखा निकल कर ऊपर की ओर जाए, ऊपर की ओर यानी कि बुध की ओर, उंगली की तरफ, यानी कि इसमें से कोई ब्रांच निकल कर कुछ इस तरह से ऊपर की ओर जाए, ऊपर की तरफ जाए, तो बहुत ही सुंदर पत्नी या सुंदर पति मिलने का योग होता है और प्रेम विवाह होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो दोस्तों, ये जो वीडियो था, मैंने सारा वीडियो प्रेम विवाह के ऊपर बनाया है क्योंकि लोगों का क्वेश्चन होता है अरेंज मैरिज होगी या लव मैरिज होगी। तो अगर आप और कुछ जानना चाहते हैं तो आप कमेंट में करिए, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई दूंगा। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर बताना और मेरे इस वीडियो को शेयर और लाइक ज़रूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करना। धन्यवाद।